यह तब तक नहीं था जब तक प्रिंसिपल ने उन भोजन सब्सिडी को नहीं दिखाया जो लड़की ने 3 वर्षों में प्रदान की थी कि सभी को हैरानी में यह एहसास हुआ कि उसने चुपचाप गरीब छात्रों के लिए कितना कुछ किया था। फिर भी चालाक लड़की ने बेशर्मी से अफवाहें फैलाना जारी रखा ताकि उसे फंसाया जा सके। अभी कुछ ही क्षण पहले चालाक लड़की ने दावा किया कि वह लड़की कम दाम वाले कैंटीन काउंटर को चलाती थी ताकि गंदे पैसे के लिए सस्ता खाना बेच सके। उसने गरीब छात्रों को उसे रिफंड के लिए दबाव डालने के लिए उकसाया। गुस्से में लड़की ने घोषणा की कि वह काउंटर को स्थायी रूप से बंद कर देगी। तभी छात्र घबरा गए। आखिरकार अन्य कैंटीन काउंटर बहुत महंगे थे और गरीब छात्र वास्तव में उन्हें वहन नहीं कर सकते थे। लेकिन चालाक लड़की फिर भी घमंड से बोली, काउंटर स्कूल का था, अगर वह लड़की इसे चला सकती है तो वह भी चला सकती है। उसने फिर प्रिंसिपल को फोन किया काउंटर के लिए आवेदन करने के लिए, वादा करते हुए कि वह गरीब छात्रों को हर भोजन में टूना खिलाएगी, ठीक वैसे ही जैसे अन्य अमीर बच्चे। ये सुनकर छात्रों ने उसकी प्रशंसा की कि वह अच्छा काम कर रही है। उन्हें अब कभी उसका सस्ता 3 व्यंजन और एक सूप नहीं खाना पड़ेगा। चालाक लड़की और उसकी बचपन की दोस्त के उकसावे पर छात्रों ने तो यह भी सोचा कि वे पहले टूना नहीं खा सकते थे क्योंकि लड़की ने उनके भोजन शुल्क का गबन किया था। उन्होंने उसे स्कूल का कीड़ा कहा और उसे बाहर निकालने के लिए एकजुट हो गए। उसी समय प्रिंसिपल आ गए। चालाक लड़की तुरंत आगे बढ़ी और श्रेय लेने लगी, यह कहते हुए कि उसने उस लड़की को बेनकाब किया जो गंदे पैसे कमा रही थी और वह काउंटर संभालने के लिए तैयार थी। लेकिन सच्चाई जानने के बाद प्रिंसिपल ने वहीं पर उसे स्कूल को बिगाड़ने के लिए सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या उसने यह सब सिर्फ काउंटर हथियाने के लिए किया। चालाक लड़की ने तर्क दिया कि वह न्याय और सहपाठियों की गरिमा बनाए रख रही थी। लेकिन प्रिंसिपल ने सीधे उसकी लालच को उजागर कर दिया। आखिरकार वह लड़की गरीब छात्रों से केवल 5 युआन प्रति भोजन लेती थी और उच्च गुणवत्ता वाला मांस और 3 व्यंजन के साथ एक सूप प्रदान करती थी। यह स्पष्ट रूप से दान था। फिर भी छात्रों ने कृतज्ञता से उसकी बदनामी की जो बहुत ही गलत था। इसलिए प्रिंसिपल ने साफ तौर पर उसे बताया काउंटर कभी भी किसी खराब चरित्र वाले व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। लेकिन चालाक लड़की ने जवाब दिया प्रिंसिपल को निष्पक्ष होना चाहिए। लड़की के अमीर होने के कारण उसका पक्ष नहीं लेना चाहिए या उनके गरीब होने के कारण भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस प्रकार उसके उकसावे पर छात्रों ने यह भी संदेह किया कि प्रिंसिपल का लड़की के साथ कोई गुप्त समझौता है। वे और अधिक गुस्से में आ गए, निष्पक्षता के लिए विरोध करने लगे। निरुत्तर प्रिंसिपल ने निराश होकर छात्रों से कहा लड़की ने चुपचाप काउंटर को चलाने के लिए बहुत कुछ त्याग किया था। यदि वे उस पर विश्वास नहीं करते तो वे उसके साथ खातों की जांच कर सकते हैं। फिर उन्होंने उससे काउंटर खुलने के बाद से सभी खातों को दिखाने के लिए कहा। छात्र रिकॉर्ड देकर स्तब्ध रह गए। 3 वर्षों के संचालन में काउंटर ने 500 से अधिक गरीब छात्रों की मदद की और लड़की की सब्सिडी लगभग 50 लाख युआन तक पहुंच गई। सच्चाई जानकर गरीब छात्रों ने शर्म से अपने सिर झुका लिए। लेकिन चालाक लड़की फिर भी बहस करती रही। लड़की इतनी दयालु नहीं हो सकती कि इतनी सब्सिडी दे, उसने जरूर इससे ज्यादा कमाया होगा। यह देखकर कि वह पछताने से इनकार कर रही थी, लड़की ने चैट रिकॉर्ड दिखाए जिनमें चालाक लड़की कदम दर कदम दूसरों को उसकी बदनामी करने के लिए उकसा रही थी। उसने वादा किया था कि अगर वे लड़की की प्रतिष्ठा बर्बाद कर देंगे तो वह उन्हें हर दिन बड़े बड़े भोजन खिलाएगी। तभी छात्रों ने उसका असली चेहरा देखा, लेकिन वह फिर भी बहस करती रही। रिकॉर्ड नकली थे। हालांकि लड़की ने कहा कि उसके पास और भी सबूत है। फिर उसने चालाक लड़की के पारिवारिक पृष्ठभूमि की जांच दिखाई। छात्रों को आखिरकार पता चला वह बिल्कुल भी गरीब छात्रा नहीं थी। वह एक अमीर परिवार से थी जिसका मासिक भत्ता 10,000 युआन से अधिक था। फिर भी उसने गरीब होने का नाटक किया और वर्षों तक सबसे अधिक गरीबी सहायता प्राप्त की। उसी समय एक और छात्र आगे आया गवाही देने के लिए। वह एक असली गरीब छात्र थी जिसने चालाक लड़की के कारण अपनी सहायता की जगह खो दी थी। यह सुनकर छात्रों को आखिरकार एहसास हुआ कि उनका इस्तेमाल किया गया था।